हेलो बच्चों, जेई मेंस में हम एवरी ईयर वी सजेस्ट कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो किसी भी क्वेश्चन पे हमें अटकना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मान लिया 3-4 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है तो हमें फर्स्ट राउंड के अंदर तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इवन इफ इट लुक्स लाइक कि बस अब आंसर आने वाला है, या फिर व्हेन यू आर वेरी श्योर कि ये तो आंसर ऐसे ही होना चाहिए, फिर मेरा आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन ट्रैप भी हो सकता है, क्वेश्चन इवन गलत भी हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन, जिसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही गलत है, चारों ऑप्शन में से कुछ भी मैच नहीं करेगा। बट बच्चे को लगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो उसका सही होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इसमें द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय दिस, तो एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू 8 का मतलब क्या है? एक्स वाई ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया वाइट वाला, लेस देन और इक्वल्स टू 8 मतलब इसके बीच का रीजन हो गया ये वाला। फिर वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब इस लाइन ग्रीन लाइन से ऊपर, इन वाइट जो कर्व है उनके बीच में, ग्रीन लाइन से ऊपर। एंड वाई लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब इस पैराबोला के बाहर। तो पैराबोला के बाहर ग्रीन लाइन के ऊपर वाइट के बीच में एक रीजन तो ये आ जाएगा ऑफ कोर्स, और एक ये पूरा रीजन आ जाएगा। तो अब इस रीजन के होने की वजह से ही मैं बोल सकता हूँ कि जो आंसर है वो इन्फानाइट आएगा, क्योंकि ये तो ओपन एरिया है, इन्फानाइट एरिया आएगा तो आंसर कुछ आ ही नहीं सकता इनमें से। बट जो आंसर दिया गया है वो इसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया गया है, मतलब उन्होंने ही एरिया गलत आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो नाउ दिस इज वेरी इजी। तो कोई बच्चा अगर इस पर अटक जाए कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उसके पूरे पेपर का टेम्पो खराब हो सकता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि एवरी ईयर जेई मेंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ड्रॉप होते हैं, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर इंटायर टाइम ऑन वन क्वेश्चन। या फिर एक क्वेश्चन का अगर टेम्पो खराब हो जाता है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना शेक हो जाता है कि बाकी के बचे हुए पेपर में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को तुरंत कब छोड़ना है। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट।